सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत सरायरंजन के वार्ड नंबर 15 के पूर्व पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ हैं विपिन ईश्वर जी। और हम जानते हैं लंबे समय तक इन्होंने इस पैक्स को जो बड़ी उपलब्धियां, जो बड़ा एक गौरव प्रदान किए हैं, उसको लेकर के हम जानते हैं आगे चुनाव का सरगर्मी भी है। लेकिन दूर दूर तक इनका जो रनर है, इनका जो प्रतिद्वंदी है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। हम जानते हैं कि बड़ा जो अचीवमेंट रहा, बड़ा जो उपलब्धि रहा, वो क्या रहा विपिन जी? जी देखिए, हमारी कोई उपलब्धि नहीं, ये तो सदस्यों का सहयोग है, सदस्यों का प्रेम है, भाव है। हमारे यहाँ 3000 मेंबर और हर मेंबर के इच्छाओं के अनुकूल यह पैक्स चलता है। हम उनके सेवक हैं, उनके कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करना ये हमारी भूमिका है। और हम 1992 से लेकर आज तक उनकी सेवा करते आए हैं और उस सेवा का परिणाम है कि लोग हमें चाहते हैं। और पिछले चुनाव में भी लोगों ने स्पष्ट राय अपना दिया कि आपके विरुद्ध कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, और हमारी पत्नी को लोगों ने निर्विरोध जिताने का कहा। तो अभी भी हम यही उम्मीद करते हैं। आगे देखिए, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब लोगों को खड़ा होने का अधिकार है, लेकिन हमें लगता है कि लोगों का सहयोग, सदस्यों का सहयोग हमें भरपूर मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। जी, एक सवाल हम रखेंगे विपिन जी आपसे। लंबे समय तक आप इस जगह पर हैं, काबिज हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक सवाल हमें भी आपसे पूछने के लिए मेरा मन चाह रहा है कि बार बार आप इसी पद को चूज करते हैं और सफलता मिल जाती है, लोगों का सम्मान मिल जाता है। आखिर इस ओर आपका विजन क्या है और क्या मतलब विशेष रूप से? देखिए, कुछ महापुरुषों की प्रेरणा हमारे जीवन में मिला है। हम उनके प्रेरणा को लेकर के आगे बढ़े हैं। हमारे चाचा स्वर्गीय बाबू तेजनंद ईश्वर जी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। 1942 में अंग्रेज़ों की गोली से घायल हुए थे। बाद में 1962 से 67 तक सरायरंजन विधानसभा के प्रतिनिधि भी रहे। वो उदार हृदय के लोग थे। उन्होंने ये बागडोर हमें दी थी और ये कह के दी थी कि हो सके तो भला करना, बुराई किसी का नहीं। कोऑपरेटिव का अर्थ उन्होंने सही माने में ये सिखाया कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि सहकारी संस्था है, इस सहकारी संस्था का यदि तुम लाभ नहीं कर सको तो इसको हानि नहीं। और उन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा से हमने जीवन में इसका चयन किया। हम किसी भी दूसरे समझिए कि विभाग में कहीं भी नहीं गया, पढ़े लिखे, बीएससी पास किए, उसके बाद हम इसमें आ गए। और ये मानव सेवा करने का, ये सेवा कर समाज सेवा करने का हमको बड़ा ही उसमें दिल लग गया। ये समझिए कि हम एक संकल्प के साथ कि इस मिट्टी पर जन्म लिए, इस बुढ़मा गांव में जन्म लिए, इस मिट्टी में पले बढ़े, शिक्षा पाई, इस मिट्टी के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य और दायित्व है। इस समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए हमें जहाँ तक हो सकता है हम प्रयास करेंगे। और लोगों का जिस ढंग का और सदस्यों का जिस ढंग से प्रेम और समर्थन मिलता है, हमारा जीवन उनके लिए ऋणी बना हुआ है और इस ऋण को हम आजीवन साधाने का काम करेंगे, चुकाने का। जी, अगर हम बात करें कि पैक्स को लेकर आप में जो अभी तक का जो अनुभव रहा है, वो बाकी और लोगों को एक मैसेज के रूप में एक जो अनुभव आपके पास वो देंगे लोगों को। लोगों का कहना है विपिन जी कि अब पैक्स में ऐसा कुछ है नहीं, कुछ मतलब बड़ा, मतलब लोगों का मन दूसरे ढंग से मतलब रखते हैं कि पैक्स में ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, सही बात यह है कि कोई भी छोटा काम आप इच्छा शक्ति से करिए, आप अपनी इच्छा शक्ति से करिए तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे से परिवेश में रहने के बाद आज तक बिहार की धरती में बहुत सारे कोऑपरेटर हुए, बड़े बड़े कोऑपरेटर नेता हुए, सहकारिता नेता हुए, लेकिन हमने कभी कल्पना नहीं किया था कि एक छोटे से काम इस गांव में रह के करने से हमें इतना बड़ा, मतलब समझिए कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब के द्वारा हमें पुरस्कार दिया गया। हम अपने जीवन को समझिए कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक छोटा सा काम। अब
बहुत सारे कॉर्पोरेटर हैं, हमने कई जगह लोगों से कहा भी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन सही मायने में समझिए कि कोऑपरेटिव बहुत ही व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। और इसमें आप यदि करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन हर काम के लिए सरकार के भरोसे रहना ये अच्छी बात है। और बिना सरकार के सहयोग के, मैं आपको यहाँ जो देख रहे हैं इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं है। ये पैक्स में जो अभी करोड़ों का बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई सरकारी, केवल मेंबरों का सहयोग है। मेंबरों के सहयोग से इस संस्था को चलाते हैं और इससे जो अर्जित लाभ है, इसी अर्जित लाभ को सदस्यों के बीच भी बांटते हैं, उनको भी लाभांश देते हैं और इस समिति का भी प्रोग्रेस होता है। और इसके माध्यम से 3000 जो हमारे मेंबर हैं, हर परिवार के एक नवयुवक को हमने स्वरोजगार से जोड़ा और उसको ऋण दिया। इस हमारे क्षेत्र में जिस उद्देश्य के साथ इसका गठन किया गया था, साहूकारों महाजनों के चंगुल से इसको छुड़ाया जाना, आज हमारे परिवेश में हर व्यक्ति जिसको भी कोई ज़रूरत होता है वो सब इस सहकारी समिति पर निर्भर है। किसी के लड़की का शादी हो, श्राद्ध हो, शिक्षा हो, बीमारी का इलाज हो, मकान का मरम्मत हो, वो सब काम में पैक्स का सहयोग। सरकार का सोच है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बहुत ही अच्छा सोच है और बिहार गवर्नमेंट का भी। आज से पहले भारतवर्ष में कृषि और सहकारिता एक ही मंत्रालय के अधीन हुआ करता था, वह कृषि मंत्रालय। कृषि में ही सहकारिता का समायोजन था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि और सहकारिता, कृषि से सहकारिता को अलग कर सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और उसके माननीय मंत्री सहकारिता हम लोगों के अमित शाह जी, और उनका सोच, उनका विजन अच्छा है और वो चाहते हैं कि हर पैक्स में, हर पंचायत में एक पैक्स हो और पैक्स में की आर्थिक गतिविधि बढ़े। हर पैक्स में एक बैंक हो, मतलब एक लोगों को, सदस्यों को लाभ के लिए जमा वृद्धि योजना चले, बैंक चले और उस बैंक के माध्यम से उस गांव का विकास, उसकी आर्थिक गतिविधि आगे। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। हम लोगों के यहाँ भी और कई जगहों पर कंप्यूटर सब जगह लग रहा है और उसमें लोगों को जमा के प्रति, मतलब उत्सुकता के साथ लोग अपनी पैसा को रखें, जमा करें और सोसाइटी उनको विभिन्न तरहों के, मतलब आवश्यकता पर उनको ऋण उपलब्ध कराए। इस तरह से सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को, मजदूरों को या गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति में सुधार, यह प्रयास केंद्रीय पूरे देश स्तर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा भी इसमें पूर्ण सहयोग दिया जाता है। उनके द्वारा जो सदस्यता वृद्धि अभियान चलाई, वो सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत ये उनका सोच था, ये उनका विजन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पैक्स में जुड़ें, उनका मेंबर बने और मेंबर बनने से प्रजातांत्रिक स्वरूप के द्वारा उसका चुनाव हो, उसका समय पर अंकेक्षण हो और आर्थिक स्थिति में लोगों का सुधार। हमने आपसे कहा है कि सहयोग और सहकारिता ये बहुत ही व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। सहयोग के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें सीख दिया। आपने देखा है, आपने पढ़ा होगा, अपने इतिहास में, रामायण में सब जगह देखा कि जब सेतुबांध रामेश्वरम बनाना था भगवान राम को, तो बंदर भालुओं का साथ लेकर के अथाह पानी वाले सागर में सेतुबांध रामेश्वरम बना। जब इंद्र का कोप दिन रात होने लगा, दिन रात बारिश होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों को साथ लेके गोवर्धन पर्वत उठाया। और आप ये भी सुने होंगे कि समुद्र जो अथाह पानी वाला सागर है, देवता सुर और असुर मिल के उसका मंथन कर। अब ये देखिए क्या है, ये सहयोग का परिणाम। आज जो हम कुछ आपको बता रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे 3000 मेंबरों की उपलब्धि है। आप गौर करिए कि उन मेंबरों के सहयोग से ही, उनके द्वारा ही जो धन इकट्ठा है, एक दूसरे मेंबरों को हम डाइवर्ट करते हैं।
मान लीजिए कोई किसान 50,000 रुपये का धान बेचा, वो हमारे समिति में जमा किया। उस 50,000 को हम 5 किसान जिनको ज़रूरत है, किसी के खेती के लिए ज़रूरत है, किसी को उर्वरक के लिए ज़रूरत है, उसमें हम उनको दिया। उससे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो उस किसान जो जमा करता है उसको भी दिया और समिति को भी 2% का लाभ। तो सहयोग जो शब्द जो है, ये सहयोग शब्द बड़ा ही व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द। सहयोग के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें जो प्रेरणा दी, उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि आपके घर में पैसा है और किसी दूसरे को जरूरत है, आपने नहीं दिया तो उसका तो नुकसान होगा। तो सहयोग से एक दूसरे का मदद हम कर सकते हैं और करने का परिणाम ही है कि इसको हम आगे ले जाते हैं। अब है क्या कि कृषि आज के परिवेश में घाटे का सौदा है। कि केवल खेती पर हम निर्भर रहेंगे तो हमारे परिवार का उन्नति नहीं होगा। उस खेती के साथ साथ हमें कुछ व्यवसाय से जोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, लेकिन हम चाहें तो हम अपने व्यवसाय को तो बढ़ा सकते हैं। तो व्यवसाय में हर परिवार का यदि एक व्यक्ति को व्यवसाय से हम जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यवसाय से जो लाभ होगा उससे परिवार उन्नति करेगा। केवल खेती पर ही निर्भरता हम अपने किसानों को नहीं रहना देना चाहते हैं। किसान खेती भी करे और उसके अलावे कुछ व्यवसाय भी करे, स्वरोजगार, और उसी का परिणाम है कि ये समिति अभी आगे चुनाव भी है। विपिन जी, अपने तमाम लोगों को, किसानों को क्या मैसेज देंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि जो अच्छे कर्मठ लोग हैं, जो अच्छे काम करने वाले लोग, मेरे ही पैक्स में नहीं, अगल बगल के पैक्स भी पूरे बिहार में अभी 8460 पैक्स, जो अच्छे लोग हों, जो कर्मठ लोग हों, उनको चुनिए। जो जिनके पास इच्छा शक्ति हो, जो कुछ करना चाहते हों, जो सदस्यों की केवल कुर्सी पकड़ के बैठने वाले लोगों को तो कम से कम नहीं चुनिए। उससे न आपका भला होगा, न जो अध्यक्ष चुने जाएंगे या जो कमेटी के मेंबर चुने जाएंगे उनका भला होगा। कुछ करिएगा तभी किसान का भी भला होगा और आप